दोस्तों, ये कहानी भी बहुत डरावनी है और ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुर्दा होकर एक कॉल सेंटर में काम करती थी। तो आइए कहानी जानते हैं। ये बात गुड़गांव इलाके की है जो अब बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहां रहा करते थे। कोई भी उस इलाके से जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे। तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसे सिटी में बदलने का ख्याल जनता के मन में आया जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ वहां अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते जिनसे लोग बहुत डर जाते। वहां के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी जमीनें थी वह बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस समय जमीन के भाव आसमान छूने लगे थे। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। बहुत से कारणों का पता लगाया गया और पता चला कि जब भारत में मुगल रहते थे तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे। गुड़गांव से गुजरने वाले किसी भी मुसाफिर को लूट कर उसे मार देते थे और वहीं दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते थे वे उन्हीं मुसाफिरों के ही थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब यह इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस आप इस जगह देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे उसका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में लड़की काम करती थी जिसका नाम था पूजा, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छी तरह से काम भी कर रही थी। कई बार वह लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीतती रही, जिसके कारण वह अपने सीनियर अफसरों की नज़रों में बहुत अच्छी एम्प्लॉई थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखती थी और देखती थी कि किस तरह वह कॉल सेंटर में ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देती है। वह उसके काम से बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक ही लंबी चलती थी, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफ़ी गंभीर होगा, इसलिए उसने उसके ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात ख़त्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वह परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह चली क्यों गई। जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉयर्स से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी। लेकिन जब उसने यह देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि वह फ़ोन पर बात कर रही है, लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं आया। उसने इस बात को ज़्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब पूजा को कंपनी आना था, लेकिन पूजा वहाँ नहीं पहुँची, टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसी कॉल की परेशानी की वजह से वह आज नहीं आई होगी। दूसरे दिन भी पूजा कॉल सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज भी किया, लेकिन पूजा से संपर्क नहीं हो रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में पूजा को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और पूजा का पता निकलने की कोशिश की और उसका पता निकलने में कामयाब हुई। कंपनी के किसी एम्प्लॉई को उस पते पर भेजा गया। जब उस व्यक्ति ने उस पते के घर मालिक से बात की तो पता चला कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉई ने बोला, लेकिन ड्राइवर उसको यहीं छोड़कर जाता था। इस पर मकान मालिक कहता है शायद वह यहाँ उतरती हो, लेकिन उसका घर आसपास ही हो। पता करने पर वहाँ पूजा का कुछ पता नहीं चला। एम्प्लॉई ने यह खबर अपने बड़े अफसरों को बताई। उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्राइवेसी के कारण पूजा ने अपना पता सही न दिया हो। लेकिन कुछ दिन बाद पूजा का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉई को भेजा। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर पहुंचा और पूजा के माँ बाप से मिला और पूजा के बारे में पूछताछ की और कहा वो बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा कब से नहीं आ रही है? एम्प्लॉई ने कहा लगभग 15 दिन हो गए हैं। माँ बाप ने पूछा कितने दिनों से काम कर रही है? एम्प्लॉई बोला 1 साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, पूजा को मरे 8 साल हो चुके हैं।
एम्प्लॉई को लगा कि शायद गलत जगह आ गए हैं, लेकिन एम्प्लॉई ने माँ बाप को पूजा की फ़ोटो दिखाई। माँ बाप ने कहा, हाँ यही है पूजा। ये सुनने के बाद एम्प्लॉई को लगा माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। ये बात एम्प्लॉई ने अपने सीनियर को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से यह जानने के लिए उनसे फ़ोन पर बात की और पता चला कि यह सच है। यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉई पूजा के साथ में काम करता, उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और कुछ की दिमागी हालत खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे पहले वहाँ कई हैरान करने वाली घटनाएं घटी। वहाँ के गार्ड ने बताया, एक बार बेसमेंट में गार्ड को कुर्सी से किसी ने गिरा दिया, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। एक बार उसी ऑफिस में बाथरूम से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और भी कई अजीब घटनाएं होती हैं। बाद में पता चलता है कि जहाँ वह ऑफिस बना है, वहाँ लगभग 100 साल पुराना श्मशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान कई कंकाल भी निकले थे। इसी कारण यह सभी घटनाएं होती थी। लेकिन पूजा वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। लेकिन कंपनी ने यह बात फैलने नहीं दी, जिससे उनके कारोबार पर प्रभाव न पड़े। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ।